हाथी मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है नवरात्र चल रहा है, माँ जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी पूरे सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं। किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का। और माँ जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल दिला जाना। हे माँ, हे जगतजननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आद्य शक्ति महारानी स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गई। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूंगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूंगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। माँ, तुम्हें क्या जिमाऊं, क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगतजननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती
तुम ही जग की माँ, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। खाया चना और गुड़ का, माँ के सामने लाकर रख दिया। माँ बूढ़ी माता से कहा, माँ आप लो, मैं जल लेकर आती हूँ। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई दाती, माँ के सामने रख दिया। लो माँ एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है। दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है। चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूँ, ये मेरी दुर्गा भवानी का, माँ आदि शक्ति का नवरात्रि का प्रसाद और आप इसे फेंक रही हो। दाती मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी, तेरे लिए दे रही हूं। माँ आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया, ये दाना मैं उठाकर रख देती हूं। दाती तो उससे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ अभी अभी उठाती हूं मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर माँ जगत जननी ने हाथ रोक दिया, रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली। क्या तुझे मालूम नहीं है दाती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा। और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसी गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में माँ तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहां से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता।
कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है? तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी मां आदि शक्ति को लगाया जाता है। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी मां प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी मां प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी मां को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी, एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी, और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी, और अपने घर की माता के चरण छू लोगे मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। वो मां, वो मां है। मेरा खुद तो बिछोना घर दी, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। माँ ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना। अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से, एक पत्र है अच्छा है देखो, सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ मेरा, जिला करौली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं, पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ मेरा, गढ़ मोरा, जिला करौली। गुरुजी मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहां मैंने गोद नहीं भराई। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, दर बदर ठोकर खाती रही, लोग बांझ कहते रहे, अपशब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहाँ आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बिना पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी और वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती, माँ से बाबा से प्रार्थना करती, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी और 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल
लुटा दिया। काशी वाले तुम क्या भावना लेकर आयो, क्या लेकर आयो यहाँ, किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, हमको नहीं मालूम। आपकी भावना क्या है? पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे, और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी है शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना रोज शिव को नमन करती रही, कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के पास। भरोसा कितना है आपका? उन्नीस फरवरी 2025 को आप एक बार आए थे यहाँ। अच्छा, इसको लेकर आए, हम समझे 19 फरवरी को हुई है। अच्छा, 19 फरवरी, 19, अच्छा 25 की जगह 24 लिखना था, मैं 25 पढ़ा। 19 फरवरी 2024 को हुई है। किस साल के बाद हुआ है? जोरदार ताली। प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। बधाई आपको बहुत। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। माल काशी वाले। 21 वर्ष के बाद बाबा ने दिया, दिया तो उस माँ ने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुन ली। अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुन लिया। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है। दूसरा कुछ है क्या जानूं मैं? दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो। उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था, और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना पर तेरी सेज सजाऊं मैं। मेरे पास कुछ देने को नहीं था, केवल अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया, और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी, जो पूरी झोली भर कर चली गई। हे महाती, दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। मां, तू मेरे घर भी आई थी, पर मां, मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई।
किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता है। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता है। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूं, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तब समझ में आएगा कि कलम कहां गई, कुर्सी कहां गई और धन कहां गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाए कि नहीं ले जाए, अच्छे हॉस्पिटल ले जाए कि नहीं ले जाए। निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी हम में मत फूलो, कभी अहंकार में मत फूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, वो सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा, मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुंचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं। हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी, मैंने नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है, वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी। अपने समय में मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, उसकी जिंदगी बन जाए। एक पत्र, मैं पिंकी देवी गया जी बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो पिंकी देवी? गया जी बिहार से हैं। बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं साइड वगैरह में बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पिंकी देवी गया जी बिहार से रहने वाली हूँ। जब मैं बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आँख में मांस का गोला बन गया, इसका ऑपरेशन हुआ तो उस गोले को काट कर निकाला गया। इस गोले को दिल्ली चेकअप के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। पिंकी देवी गया बिहार से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। कैंसर निकल गया, कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया और उसने कहा आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, अगर उसको सुनो, कुछ बताएगा, ध्यान में आ जाए तो कर लेना। आस्था चैनल चालू करा। उस समय पर 1 बजे कथा आ रही थी, उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। पूरा घर उदास था, क्योंकि कैंसर भी ऐसा कि संभल नहीं सकता। अब करें क्या? आपने अपनी कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा
जल चढ़ाया करो, उस जल चढ़े हुए को लेकर आया करो, उसका आचमन करो, थोड़ा जल शरीर पर लगाओ, एक बेलपत्री लाओ, उसको अपने पास में रखो और चबा सकते हो तो चबा चबा कर खाओ। गुरुदेव, हमारे परिवार वाले हमारे लिए जल लाते, आचमन कराते, शरीर पर लगाते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह कैंसर संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। पर गुरुदेव घर आ गए, शिव जी के मंदिर का जल पीने लगे। एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहकर शंकर के मंदिर गई, वहां झाड़ू पोछा मैंने भी करा, शिव जी का जल पिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि शिव जी ने करुणा कर कर हमें दूसरी बार, हमने कहा सियोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर की दवा भी लो, गोली भी खाओ, सब कराओ और शिव जी का चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच 2 महीने के बाद कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, गुरुदेव आज हम कुबेरेश्वर बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं कि बाबा ने हमें कैंसर मुक्त कर दिया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। शिव शंकर और पिंकी देवी गया बिहार से हैं। शिव तत्व किसको कहते? विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर, शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, एक लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर उसमें से एक कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा, दुखड़ा। और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा, हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। जब हृदय शिव से लग जाता है रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लगा, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है, विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास रूप, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोनों। और भक्तों के घर भी बाबा जी आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। आप विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप शंकर भगवान की कथा में पहुंचकर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बैठकर आपने कथा सुनी है, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी है, कथा मिल जाए तब। अभी तो इतना जल वृष्टि होता है कि जगह जगह जहाँ कथा थी वहाँ टेंट नहीं लग पाता, तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है। बाबा की कृपा से शिरडी के पास में जो कथा हो रही है, वो कथा आपको पंडाल में बैठकर श्रवण करने का मौका मिलेगा। वो गांव का नाम है 12 से 16 अक्टूबर अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव, जिला शिरडी, महाराष्ट्र में। एक कथा वहां पंडाल में मिलेगी और दूसरी 25 से 29 अक्टूबर धनोरा दुर्ग में छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा मिलेगी। जलगांव की कथा तो ऑनलाइन होगी, जो जलगांव में महाराष्ट्र की कथा है 3 से 9 अक्टूबर, वो ऑनलाइन है। शिव तत्व की प्राप्ति, पर वो ऑनलाइन भी वहीं से शिव तत्व की, शंकर की प्राप्ति आपको मिल रहा है। शिव नाम। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी ये कथा
ऑनलाइन हो रही है, बाकी के पंडालों में इतने सारे भक्तों को मौका नहीं मिल रहा। हमने कहा भगवान इतनी दिन से लगातार नॉन स्टॉप लोगों की झोलियां हर 3 महीने में भरता जा रहा, तो उसने सोचा पहले मेरा खजाना भर लूं फिर कथा चालू करवाऊं, तो फिर देना पड़ेगा। ये फिर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, फिर देना पड़ेगा इनको। वचन तो निभाना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना, तो वचन निभाने के। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें बसाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। वो खाली नहीं भेजेगा, बल विश्वास का बढ़ेगा। महाती ने कहा कि मैं पहचान नहीं पाई उस परमात्मा को, माँ आदिशक्ति को, दुर्गा भवानी को, माँ जगदम्बा को मैं पहचानी नहीं। गुरु को पहचानना कठिन है। क्यों जन्म हुआ, कैसे गुरु आया, जगत का कल्याण गुरु करता है और आखिरी में प्राण त्याग कर चले जाता है। फिर दुनिया के लोग उसको याद करते रहते हैं कि कोई था जो हमारे बीच में था, हमने तो उनका दर्शन भी किया पर हम उनको समझ नहीं पाए। हम तो ऐसे ही समझ रहे थे हल्का फुल्का, हमारी जिंदगी ऐसी निकल, माता पिता को समझ नहीं पाए। हम तो अपने माता पिता को ऐसे ही समझ रहे थे, हम जान नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए। जितने जजमान बने, जितने ऑनलाइन जजमान बने, भले एक दिन के बने हो, कहीं तुम्हारा संबंध मेरे शंकर भगवान से होगा तो परमात्मा ने तुम्हें यजमान बनाया, वरना कौन बनाता। इतने करोड़ों की संख्या है, पूरे देश की करोड़ों की संख्या में तुम्हें चुनकर भगवान ने एक दिन का यजमान बनाया। जरा विचार करिएगा, उसने चुना है तुमको अपने लिए, उसकी उदारता। शिव कथा कर रही है, देवी भागवत का यह प्रसंग कह रहा है कि महाती पहचान नहीं पाई मां आदिशक्ति। शक्ति, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पा कर रहो, तुम्हें वो सफलता मिलेगी, वो प्राप्त हो। कथा कर रही, जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो गया, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, भोले बाबा बने गोरा के पति।
भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। भागीरथ जी ने की थी तपस्या, गंगा लाने की हो गई समस्या। लेहराती भले खाती गंगा रानी चली, लेहराती भले खाती गंगा रानी चली। भोले बाबा बने गौरा के पति, ओ भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। ओ शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। शिव शंकर ने जटा फैलाई, जटा बीच में गंगा समाई। इठलाती बल खाती धरती पर चली, इठलाती बल खाती धरती पर चली। भोले बाबा बने गौरा के पति, ओ भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। शंभो भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारा जग उमड़ आया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारा जग देखो जुड़ आया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारा जग देखो जुड़ आया। ओ भोले बाबा ने बजाया, सारा जग जुड़ आया। आए भूत आए प्रेत आए जोगी पति, आए भूत आए प्रेत आए जोगी पति। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति,
भोले बाबा बने गौरा के पति। सिद्धि के दाता गजानन दे, बल बुद्धि के दाता त्रिपुरारी। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन दे, बल बुद्धि के दाता त्रिपुरारी। कभी दाएं कभी बाएं सोहे पार्वती, कभी दाएं कभी बाएं सोहे पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, मेरे बाबा बने गौरा के पति। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात करें, हृदय से प्रार्थना करें, विदा करें, निवेदन करें। बाबा को मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। शंभू शंभू। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर जी को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिन की कथा में चौथा दिन शिवरात्रि का माना जाता है। 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का माना जाता है। कल कथा टीवी पर तो यही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर कुबरेश्वर धाम पर पंडाल में कथा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो जाएगी। कल कथा यहाँ कुबरेश्वर बाबा के धाम में सुबह 10 से 1 रहेगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, सब साथ में बोलिएगा, आराम से बोलिएगा, जल्दी जल्दी नहीं बोलिएगा। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगल
मंगलकारी शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है भगवान को विश्वास के साथ में रिझाया जा सकता है। परमात्मा माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, माँ जगजननी जगदम्बा अम्बा भगवान देवादिदेव महादेव जी के साथ में भी आएंगे। एक तारकासुर असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर शक्ति का साथ लेते। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए तो हमने उस समय पर कहा था अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के साथ। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरी पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए, दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे, एक पत्र है, अच्छा है। देखिए, मैं कुबरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। मीना वर्मा जी झांसी से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के रास्ते से आकर ले सकती हैं। मीना वर्मा, झांसी से। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर हाथों में फैल चुका है, ये ठीक नहीं होगा। मैं हर साल कावड़ यात्रा में आती हूँ, पर मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी को ऐसी दशा हो गई है। तब मैं 6 अगस्त प्रदोष वाली कावड़ पर इस वर्ष आई और बाबा से प्रार्थना कर गई, बाबा, सियोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुख देता है। मैंने सुना है कि प्रदोष की कावड़ का जल अमृत के तुल्य हो जाता है। बाबा, मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दो। गुरुदेव, हम यहाँ से 6 अगस्त प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाकर जल लेकर चले गए, मम्मी को पिला दिया, बाद में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में 10 दिन बाद दिल्ली से आई और रिपोर्ट में आया कि मेरी माता का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए 10 दिन बाद, पत्र को अगर आप लोग दूर से भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा 10 दिन बाद दिल्ली से रिपोर्ट आती है कि कैंसर समाप्त हो गया। ये कैंसर की रिपोर्ट है नॉर्मल। कहीं बैठी हों, श्री, मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ, जहाँ कहीं बैठी हों तो वो आ सकती। आज मैं अपनी मम्मी के साथ, मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव प्रणाम करने के लिए, और तेरी कृपा का
क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जोरदार ताली बजाओ। जितना, बाबा की कृपा से 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली की रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर समाप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सुनो। पापी हो चाहे जितना, बाबा ने कांवड़ यात्रा का फल दे दिया। 6 अगस्त को अभी कांवड़ भर कर गई थी, जल ले गई बाबा का चढ़ा हुआ। आप कहते हो गुरुजी की कांवड़ का जल घर ले जाना चाहिए, ले गई, माँ को दे दिया बेटी ने, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी। जोरदार ताली बजाओ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बसे, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े करें। और शिवपुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाए। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूँ। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पांव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, अच्छा हम दुखड़ों से रोना बंद करेगा। करेगा महाराज। और जिस दिन अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, गलती कहां होती है? हम बुरा देखते हैं। हम बुरा देखते हैं तो हमको बुरा लगता है। ये हमारे यहाँ माता जी आई, सुबह 5 बजे सबको जगा देती है, और 5 बजे जहाँ पर यहाँ सोते होंगे, जो सोते होंगे उनको मालूम है, जगा दे, उठो उठो उठो, 5 बज गई, चलो उठो, 5:30 बज गई, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर चिल्ला भी देती है, उठ रहा है, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। अब कोई को जब नींद आ रही है तो उसको लगता है कि और सो लूं, पर उसको ये नहीं मालूम कि वो माँ सुबह से तुझे इसलिए उठा रही है
कि जिंदगी भर सोता रहा, अगर उसके दरबार में आकर भी सोएगा तो जिंदगी बेकार। उसके दरबार में आकर भी सो रहा है। कई लोग आते हैं, हमने देखा तिरुपति बाबा जी का दर्शन करने, जब तिरुमाला में कथा थी, हम वहाँ कथा बल्लभ मठ में करने के लिए जब गए लगभग 18-19 साल पहले, तो हमने वहाँ देखा लोग दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन, 5 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि वहाँ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश के सामने, मेरे नारायण के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आँख बंद कर लेते हैं, भगवान भगवान भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगता है, बाहर निकल जाए। बोलो सही है कि गलत है? भगवान के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो गए और भगवान धक्का लगा और बाहर निकल गए। बाहर जाकर पूछा क्यों? भगवान कौन से थे? वो वेंकटेश भगवान, वो गोविंदा, वो नारायण कौन से थे? लोगों ने कहा अंदर नहीं दर्शन करे। अंदर तो मैंने बस पहुंचा, आंख बंद कर ली और पूरा काला काला दिख रहा था, सोना ही सोना नजर आ रहा था, भगवान तो कहीं नजर नहीं। अरे दिए जल रहे थे, उसमें दिल लगाकर देखता तो मेरा नारायण का पूरा स्वरूप नजर आ जाता। पर बावरा, नेत्र बंद कर लिए तूने। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। उसके सामने जाते हैं और आंख, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में आया है तो नैना तो मिला ले। नैना तो किसी ने कहा भगवान हम तो तुम्हें देख रहे हैं पर तुम्हारे तो नेत्र बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं खोलूं भी नहीं, भगवान से प्रार्थना कर। जिस दिन एक खोला था कामदेव चले गया था, मैं नहीं खोलूं, प्रार्थना कर। शिवजी से पूछा कि तुम देखते नहीं हो किसी को भी? भगवान शंकर से मां पार्वती जी ने कहा इतने सारे भक्त आते हैं, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, कोई किसी को देखा तो करो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा है नहीं देखता, मैं भीतर से देखता हूं, दुनिया को अंदर के नेत्र से देखकर उसकी झोली भर देता हूं, मैं सामने के लिए। यहां आने के बाद भी आप सो रहे हो। मुख में गुटखा भर लिया, कुछ खा लिया, इधर थूक दिया उधर थूक दिया। अरे बावरो विचार तो करो, उसके कंकर कंकर में शंकर है और तुम थूक कर जाओगे तो फिर बाद में कैसे बुलाएगा वो तुमको? कैसे बुलाएगा? यहां कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो सफाई करो, कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो तो हमारी जिंदगी में जितना कचरा होगा 3 महीने में वो साफ कर कर तुम्हें यहां बुला लेता। सफाई, यहां थूका वहां थूका, ये करा वो करा ना। थोड़ा अपने भीतर से सोचो कि किस भूमि पर बैठे हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहां बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा कांवड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर ना। क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कांवड़ यात्रा में, दिल लेकर आई थी। हृदय अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो। हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा दिन भर दुखड़ा रोइए तो जिंदगी भर रोते रोते निकल जाएगा। सुख तुम्हारे सामने आएगा नहीं, और सुख आ भी जाएगा तो तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दुखड़ों से बाहर निकलो। भगवान ने जैसा जीवन दिया अच्छा दिया, मेरा शरीर अब अच्छा हो रहा है, मेरी बीमारी अच्छी हो रही है तो अच्छा होगा। अब मेरे घर में बहू आ रही है, हमने लड़का देखना चालू कर दिया, लड़की देखना चालू कर दी, अब थोड़े दिन में बहू आ जाएगी, मतलब बहू को आना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी के लिए लड़का देखना चालू कर दिया, अब तो भोले बाबा मेरी लड़की की शादी कर देंगे, मतलब शादी होगी। मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, अरे अभी मैं आई हूं ना कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चलाएगा। धीरे धीरे जब मन में अच्छी फीलिंग आने लगेगी, अच्छा सोचने लगोगे तो परमात्मा को तुम्हारी दुकान चलाने खुद जाना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। हम अच्छा विचार नहीं कर रहे, हम अच्छी सोच नहीं कर रहे, अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, अच्छा मन में भाव नहीं ला रहे। जब भाव निर्मल होगा तो सब अच्छा, सब अच्छा। एक प्रसंग है, एक दुर्गमसुर नाम का एक असुर हुआ। दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए और किले बनाकर उन किलों में
जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया, बाकी के लोगों के लिए ना तो जल गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारे पास में वेद थे, अब सारी पृथ्वी बंजर पड़ी है, अन्न नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ये कैसे हो गया? कैसे? इतनी तकलीफ क्यों? एक पत्र ये जजमान परिवार ने लिखा है, बंसल जी आप ही का पत्र है वो। हम जब भी सोच रहे थे कि आप जजमान बने हो दिल्ली से आकर, रोहिणी दिल्ली से आकर आप जजमान बने हो, तो क्यों बने आप? भगवान कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, तब जाकर भगवान जजमान बनाता है। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि मेरी छोटी बेटी, यही है, बड़ी है, छोटी बेटी को, बड़ी को तकलीफ हो गई थी, बड़ी बेटी को इसमें वर्णन, हाँ, मेरी छोटी बेटी ने जन्म लिया, उस समय अस्पताल में मेरी बड़ी बेटी को कोई ऐसा वायरस लग गया कि डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। उस समय मेरी बड़ी बेटी की उम्र 1 साल 7 महीना थी। बच्ची की हालत अचानक खराब होती चली गई, मालूम नहीं पड़ा। तब हम जयपुर गोल्डन रोहिणी के हॉस्पिटल में एडमिट कराए। आईसीयू में बच्ची को डाला गया, पर डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि वायरस कौन सा। शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया, और इतना शरीर में कष्ट बढ़ गया कि 2 दिन के अंदर बच्ची के शरीर पूरा सूज गया, पूरी सूजन आ गई। बच्ची का मुंह टेढ़ा सा होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। पूरे शरीर पर सूजन दिख रही थी, डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं लगा। तब हम गंगाराम अस्पताल दिल्ली में एडमिट किए। एडमिट करने पर भी वहाँ पर जब बच्ची की जांचें हुई, पर पता नहीं चला कि बीमारी कौन सी है। तब बच्ची की जो दादी है वो कथा सुनती थी, उन्होंने हमसे कहा कि रात को 9:15 वाला एक उपाय है, आंवले के वृक्ष का, आंवले वाला, वो उपाय तुम वहीं हॉस्पिटल में करना। और हमने वही उपाय हॉस्पिटल के बाहर शिव जी के मंदिर में जाकर करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमारी बच्ची अब धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई, और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। इसलिए हम बाबा के इस कथा के यजमान बने। प्रणाम। साधु का लिया उसको। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। कहते हैं छोटी बेटी 20 दिन की थी, 6 दिन की छोटी बेटी थी, और ये बेटी को बड़ा रोग लग गया। भैया अकेले दिल्ली के हॉस्पिटल में रोते और बेटी का इलाज कराते, डॉक्टर मिलने नहीं देते, वायरस ऐसा। आखिरी में हॉस्पिटल के कोने में पड़े पड़े शिव पुराण की कथा सुनते सुनते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो 9:15 वाला उपाय करा और बेटी ठीक होना प्रारंभ हुई। बता रहे हैं कि प्रत्येक ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन ये दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम नहीं आते। हर महीने दिल्ली से कुबेरेश्वर धाम आते हैं बाबा, और जैसे जैसे बाबा के धाम आ रहे हैं वैसे वैसे बाबा हाथ पकड़कर निहाल करते जा रहा है। हर हर महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि ये आखिर जलवृष्टि क्यों नहीं हो रही, पानी क्यों नहीं गिर रहा, पूरी पृथ्वी सूखी पड़ी, अन्न का दाना नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रही है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ भगवान नारायण को प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, हाथ के जो वेद थे वो दुर्गम असुर ने चुरा दिए, दुर्गमासुर ले गया। जब तक वो वेद नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा, ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। और यही एक प्रयास। बैठी हूं बड़ी आशा से
तेरे दरबार में बैठी हूँ बड़ी आशा से तेरे दरबार में। आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। प्रणाम करो। ब्रह्मा जी से कहा कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे जीवन का सुख हो। ब्रह्मदेव आप कुछ ऐसा करिए जो संसार के उद्धार हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबकी तृप्ति हो। कुछ ऐसा करिए। अब ब्रह्मा जी पूछे किससे कहूं मैं अपने मन की बात। भगवान नारायण को कह दिया। नारायण भगवान ने कहा कि आप कुछ करिए। आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी चले गए भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। भगवान शंकर जी के पास में गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। श्री शिवाय नमस्तु। हम भी आपको कहते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, एकांत में कहीं पर भी जहां तुम्हारा दिल कर जाए, पूरे ग्राउंड में, ये पूरी कंकर शंकर की भूमि है, पूरी तुम्हारा मन जहां कर जाए वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पुकारो। ब्रह्मा जी जैसे मौन होकर बैठ जाओ, शिव सुनेंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पर चले गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। कभी कभी आपका विश्वास आपको जिता देता है। आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा, जिताएगा। एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, एक बालक वेस्ट बंगाल से आया था। गांव का नाम हमको याद नहीं है। और वो यहाँ आया, उसका एक दोस्त भी साथ में था। इसके पास में थोड़ा पैसा था, उसके पास में पैसा नहीं था। दोनों अच्छे, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों पढ़े लिखे थे। और वो दोस्त को लगा कि मैं इसके खर्चे पर चलूँगा, और उसी दोस्त से पूरा खर्चा करवाया। उसका नाम भी हमको स्मरण में नहीं, अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कथा चल रही है। उसके पास में पैसे थे और दोस्त के पास नहीं, तो इसको उसने लिया और लेकर चल दिया। चलते 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 पता नहीं पिताजी को मालूम कि नहीं मालूम, अपने पिताजी की जो गाड़ी थी उसको लेकर आए। अब उन्होंने बताया कि नहीं बताया वो हमें नहीं मालूम। लड़का गाड़ी लेकर अपने दोस्त को लेकर चला। दोस्त से रास्ते में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, दोस्त वहीं उतर गया और ये बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गया। महाराष्ट्र पूरा क्रॉस हो गया और महाराष्ट्र पूरा क्रॉस होने के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद बैतूल के पास का जंगल पड़ा। रात्रि का समय था और कोई व्यक्ति उसको मिला और मिलकर उसने कहा कि क्या बात है, तो कहा हम सीहोर जाना है। मोबाइल, पर्स, पैसा सब दोस्त ले गया और वो केवल गाड़ी, और वो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमको सीहोर जाना है कुबेरेश्वर धाम। वो व्यक्ति ने, क्या पता कौन था, उसने कहा आगे रोड पे
एक नंदी बैठा होगा, उस नंदी से लेफ्ट मुड़ोगे वो रास्ता सीधा पकड़ लेना। अब वो जाकर रोड पर नंदी, उसको केवल कबाड़ना था, वो गाड़ी वगैरह जो पैसा था उसके हिसाब से। नंदी नहीं मिला, और आगे बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम आ गया और दरवाजे पर नंदी मिल गया, उसको प्रवेश करा गया। उसने कहा लेफ्ट में मुड़ जाना, वहां पर नंदी मिलेगा, नहीं मिला। भरोसा था, विश्वास था, जिसके आश्रित होकर आया था उसने संभाल लिया, उसने। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित होकर चलो। और जब हम उसके आश्रित, ब्रह्मा जी गए, बैठ गए, नेत्र बंद कर कर, आप तो नेत्र बंद कर कर बैठे हो, पर चिंता उसको लग गई, क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चिंता उसको व्याप रही, चिंता उसको व्याप। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आ गए, बैठ। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ करा, नेत्र बंद कर लिए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा ब्रह्मदेव आए हैं, बोल नहीं रहे, चुप बैठे, चुप। कभी कभी नहीं बोलने पर भी बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों चीज है। बच्चा नहीं रोए तो मां दूध ना पिलाए, रोता है तो दूध पिला दे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की के पिताजी ने, लड़के के पिताजी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, मालूम पड़ा कुछ मिला ही ना, और कभी कभी मिल भी गए। विचार है उसका। ये उसके भीतर का विचार है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा आप जाकर पूछो, आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव से जाकर कहा ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं, सब जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रहे। कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा पार्वती, ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहे हैं, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा फिर से बोल, तो क्या बोल रही है, आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ, विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही हैं इतना खुश मत हो, विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्याध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखना, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे। उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। कौन करेगा, कौन?
तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, हे महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूं मेरे महाकाल, तेरी बदनामी ना हो इसलिए मेरी झोली खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। हे महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए, वो खुशियां मेरी भी झोली में भर दे। तेरे दरबार हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। खाली जाएंगे, लोग हंसेंगे। तू है सब। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करिएगा जरा, भले वो कोई सी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। तेरा साथ है मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है। जब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा महाकाल, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा विश्वनाथ साथ में है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में है, तो फिर अंधेरे में भी रोशनी नजर आएगी, मिलेगा, प्राप्त होगा। पार्वती जी ने कहा कि आप विश्वनाथ बन जाओ। शिव जी कहते हैं मैं विश्वनाथ बन जाऊंगा, पर भरण पोषण तो तू ही करेगी, तू माता है, माँ है, तू अन्नपूर्णा बन जा। कहा अन्नपूर्णा तो बन जाऊंगी, पर जब अन्न उगेगा तब तो अन्नपूर्णा बनूंगी। अभी तो कोई अन्न का साथी नहीं है, पूरा बंजर है, पानी नहीं है, जल वृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या दूं? क्यों पार्वती, क्या तेरे इन दो नेत्रों से तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं तुझे 100 नेत्र प्रदान करता हूं, शताक्षी बन जा। 100 नेत्र मेरी मैया के हो गए, देखा पूरी सृष्टि में कहीं नहीं लोग भूख से बिलख रहे हैं। मां ने अपने केशों में जो जल भरा हुआ था, मेरी माता ने वो केश को झटका दिया। जो झटकाया उसी समय पर पूरी पृथ्वी पर फल, सब्जी, भाजी उत्पन्न होने लगी, और मेरी माता का नाम शकंभरी माता पड़ गया। बोल शकंभरी माता की, शताक्ष